पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियानो फूजन के पीछे वो डीमन अपने साथियों के साथ पड़ गया होता है, जो वहां पर आने के बाद बातियानो फूजन के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था। उसके साथी भी वहां पर कम नहीं होते हैं, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, जिसमें से एक अटैक फूजन को वहां पर लग जाता है और इस वजह से वो वहां पर इंजर्ड हो जाती है। तब ये देखकर बातियान जो होता है फूजन को वहां से उठा एक जगह पर लेकर आता है, जहाँ आने के बाद वो उसका इलाज कर रहा होता है ताकि वो उसे ठीक कर सके। और इलाज करते हुए उसे पता चलता है कि फूजन के यहाँ पर कई सारे मेरिडियन ब्रेक हो चुके हैं, इसलिए उसे आराम करने में काफी दिन लगेगा, उसके बाद ही वो रिकवर हो सकती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान जो होता है फूजन से कह रहा होता है, तुम्हारे अंदर जो फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन है, अगर उसे किसी भी तरह से एक्टिवेट कर दिया जाए तो उसके बाद तुम्हारे सारे के सारे जो मेरिडियन ब्रेक हुए थे वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपने अंदर की जो फिनिक्स ब्लड लाइन की जो पावर है उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करनी होगी, अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो। जो सुनकर तो फूजन भी हैरान रहती है, वो उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे अंदर फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन है। जिस पर बातियान जो होता है मुझसे कह रहा होता है, मैंने तुम्हें देखा जब मैं तुम्हारा इलाज कर रहा था, तुम्हारी बॉडी के ऊपर फिनिक्स ब्लड लाइन का ब्लड पैटर्न बना हुआ था, जिससे मुझे समझ में आया कि तुम्हारे अंदर फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर को रखा गया है, लेकिन वो अभी तक के एक्टिवेट नहीं है। जिस पर फूजन जो होती है बातियान से कह रही होती है, मेरे पेरेंट्स के अलावा किसी को पता नहीं था कि मेरे अंदर फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन को रखा गया है, लेकिन अब जब तुम जान चुके हो तो अब से आगे चलकर तुम्हें मुझे हर खतरों से प्रोटेक्ट करना होगा, अपने एक बिल्कुल पार्टनर की तरह। जो सुनकर तो बातियान भी हैरान रहता है कि आखिर यहाँ पे फूजन कह क्या रही है। फूजन उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास उतनी पावर नहीं है, मैं तुम्हारे लायक नहीं जो तुम मुझे अपने पार्टनर की तरह नहीं रख सकते। बातियान उससे कह रहा होता है, अरे तुम मुझे यहाँ पर गलत समझ रही हो, तुम्हारी पावर देखने का मेरा गलत कोई इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, वो तो मुझे अनजाने में ही दिखाई दे गई थी। वैसे भी तो मेरी एंगेजमेंट पहले से ही हो चुकी है, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हारी चोटों को ठीक कर सकूं, और उसी में मुझे वो पावर दिखाई दे गई। मैंने तुम्हारे इधर उधर जगह पर जाकर नहीं देखा उसे, और वैसे भी ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने इस चीज को देख लिया, क्योंकि मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद से मैं तुम्हारे फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सकता हूँ। ये सुनकर तो फूजन भी हैरान रह जाती है, वो उससे कहती है, क्या सच में तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है? मैंने दुनिया के हर तरीके को आजमा लिया लेकिन कोई भी काम नहीं आया, अभी तक के मैंने अपनी पावर को एक्टिवेट किया ही नहीं है। बातियान कहता है, मेरे पास एक स्पेल है जिसका इस्तेमाल करूँ तो हो सकता है उससे तुम्हारी पावर एक्टिवेट हो जाए, लेकिन मैं अभी इसका इस्तेमाल तुम्हारी बॉडी के ऊपर नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड है। अगर मैंने इस टेम्पेस्ट का इस्तेमाल किया तो हो सकता है तुम्हारी बॉडी के और भी सारे मेरिडियन वहां पर टूट जाए, इसलिए मेरी मानो तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करो। जब एक बार तुम थोड़ा थोड़ा रिकवर करने लगोगी तो उसके बाद मैं तुम्हारी पावर को एक्टिवेट कर दूंगा। इसके बाद वो वहां से लिंगर को देखने के लिए जाने लगता है कि क्या उसे वो हर्ब्स मिले भी या फिर नहीं, लेकिन जाने से पहले वो फूजन को वहां पर सावधान करते हुए जाता है कि यहाँ से कहीं मत जाना ताकि तुम्हें कोई डीमन देखना। तब बातियान को आगे बढ़ते सामने से लिंगर दिखाई देती है, जो वहां पर एक जेड फ्रूट को लेकर आई थी। ये देखकर बातियान उससे कहता है, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे हर्ब्स को यहाँ पर लेकर आया है, लेकिन अभी मुझे और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम दोनों दोबारा से चलते हैं कुछ और भी हर्ब्स और फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए। जिसके बाद बातियान ने वहां पर उन फ्रूट को अपने एल्केमी फर्नेस के अंदर डालना शुरू कर दिया था ताकि वो उसे वहां पर रिफाइन कर सके, और फिर वो वहां पर अपने ब्लू फायर की पावर का इस्तेमाल करते हुए एल्केमी फर्नेस के अंदर अपनी फायर पावर को डालते हुए उसे एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से फर्नेस के अंदर रिफाइनिंग का प्रोसेस वहां पर शुरू हो जाता है और जितने भी फ्रूट और हर्ब्स उसके अंदर डाले गए थे वो सभी पिल में बदलने के लिए तैयार होने लगते हैं। जिसके बाद वहां पर उस एल्केमी फर्नेस के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और हीलिंग पिल बाहर निकल कर आती है, जिससे बातियान अपने पास रख लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो फूजन की जो चोटें हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश कर सके। जिसके बाद उसने वो उस पिल को कई सारी छोटी छोटी पिल में बांटते हुए 2 बॉटल के अंदर डाल लिया था, जिसमें से एक बॉटल को वो खुद ही पी जाता है, जिस वजह से उसकी वहां पर बहुत ज्यादा पावर एक्टिवेट होने लगती है। ये देखकर तो उसकी खुशी का वहां पर ठिकाना नहीं रहता, और उसके बाद वो दूसरी वाली बॉटल को वहां से फूजन के पास लेकर आता है और उससे कहता है, लो इसे पी लो, तुम्हारी जो भी चोटें हैं वो अंदर ही अंदर ठीक होने की अपने आप कोशिश करने लगेगी। और जैसे फूजन वहां पर उससे पीती है उसके अंदर से पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी, और उसकी पावर को वहां पर स्टेबल करने के लिए बातियान भी अपनी पावर को उसके साथ मिला देता है, जिस वजह से फूजन के अंदर जितनी भी चोटें लगी थी वो धीरे धीरे करते हुए ठीक होने लगती है। जहाँ पर बातियान फूजन से कह रहा होता है, इस दवा का असर कुछ टाइम तक के लिए ही रहता है, इसलिए मुझे और भी कई सारी दवा बनानी पड़ेगी, तो अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊँ तब भी तुम अपने आप को हील करने के प्रोसेस को चालू रखना। मैं जैसे जाऊंगा वैसे ही तुरंत वहां से जो भी मुझे हर्ब्स वगैरह मिलेंगे उन्हें लाकर रिफाइन करने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हारे लिए वापस से कोई अच्छी दवा बना सकूं। और इतना कहने के बाद वो फूजन को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है, जहां आगे बढ़ते हुए उसे दोबारा से लिंगर दिखाई देती है, जो बेचारी खुद से वहां पर कुछ और भी हर्ब्स को कलेक्ट करके लेके आई थी। बातियान जैसे ही जाता उससे पहले वहां पर लिंगर उसके लिए हर्ब्स लेकर आ गई होती है, जिस वजह से तो बातियान को वहां पर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब बातियान जो होता है लिंगर से कहता है, जितने भी हर्ब्स को तुमने यहाँ पर लेकर आया उसकी और ज्यादा पावर को बढ़ाना शुरू कर दो ताकि ये सारे के सारे हर्ब्स और भी ज्यादा असरदार हो जाए। जिसके बाद लिंगर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन हर्ब्स की पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि उनके अंदर और ज्यादा असर आ जाए, और थोड़ी देर के प्रोसेस के बाद वो वहां पर सारे के सारे हर्ब्स को और ज्यादा पावरफुल बना देती है। ये देखकर तो बातियान भी खुश हो जाता है और लिंगर को वहां पर कुछ खाने के लिए दे देता है ताकि वो भी वहां पर अपनी भूख मिटा सके, क्योंकि लिंगर भी काफी टाइम से कुछ नहीं खाई थी,
बल्कि वो बस काम ही किए जा रही होती है। जिसके बाद अब बायतन ने वहां पर दोबारा से अपने ब्लू फायर को बाहर निकाल लिया था। उसके अंदर वो जितने भी अभी हर्ब्स को लिंगर ने अपनी पावर की मदद से और ज्यादा पावरफुल बनाया था उसे एल्केमी फर्नेस के अंदर डाल देता है और अपनी ब्लू फायर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है, जहां उसने सारे के सारे हर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर 2 पिल को बना लिया था। उसके अंदर वो अपनी पावर को डाले जा रहा होता है ताकि यहाँ पर जो पिल है वो पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बन जाए, लेकिन उसके अंदर उसने इतनी ज्यादा पावर को डाल लिया होता है कि वो पिल आग उगलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो खुद भी वहां पर ब्रेक हो रही थी। लेकिन तब बायतन अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पिल की पावर को स्टेबल करने लगता है, वरना तो वहां पर वो पिल ब्रेक होकर बर्बादी हो जाएगी। और जहां पर बायतन ने दोबारा अपनी पावर का इस्तेमाल किया होता है वो सारी की सारी पिल की पावर वहां पर स्टेबल होते हुए और ज्यादा पावरफुल होने लग गई थी, जिस वजह से वो पिल दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर तो बायतन खुश हो जाता है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिल रिफाइनिंग के प्रोसेस को दोबारा शुरू कर दिया था, जिस वजह से फर्नेस के अंदर से काफी भयंकर तरीके से और बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि ये जो पिल बनी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जिसके बाद बायतन के पास वो दोनों पिल आ चुकी थी, जिससे बायतन अपने हाथ में रख लेता है। ये देखा तो काफी ज्यादा खुश था कि चलो आखिरकार मैंने इतनी पावरफुल पिल को यहाँ पर रिफाइन कर ही दिया। जिसके बाद वो वहां पर उन दोनों पिल को फ्यूजन के पास लेकर आता है, उससे पूछता है बताओ मुझे क्या तुम्हारी यहाँ पर हालत ठीक है, तुम्हारी तबियत तो ठीक है ना, खराब तो नहीं लग रहा अभी तुम्हें। जिस पर फ्यूजन कहती है मैं यहाँ पर अपनी कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी रिकवर हो पाऊंगी, मेरी चोट अभी तक की पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तब बायतन होता है उससे कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लाओ मुझे अपना हाथ बताओ। इसके बाद वो वहां पर अपनी ब्लू फायर की पावर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से फ्यूजन की जो इंटरनल इंजरी है उन्हें चेक कर रहा होता है कि उस बॉटल की दवा देने के बाद फ्यूजन की कितनी इंजरी ठीक हुई है और अभी कितनी बाकी है। जिसे देखने के बाद बायतन उससे कहता है तुम्हारे अंदर की छोटी मोटी चोटें तो ठीक हो चुकी है, लेकिन जो मेजर चोटें थी वो अभी बाकी है, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें अभी अपने फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे संभाल पाओगी। लेकिन फ्यूजन उससे कहती है मैंने अभी इरादा बना ही लिया है, चाहे इसके लिए आज मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तो आज ही अपने फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा काफी दिनों का सपना था कि मैं अपने अंदर की जो ब्लड लाइन वाली पावर है उसे एक्टिवेट कर पाऊं। ऐसे ब्लड लाइन की पावर को लेने का फायदा ही क्या जब मैं उसे एक्टिवेट ही ना कर पाऊं। तब ये देखकर बायतन जो होता है उससे कहता है तो ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो उसे वही पिल दे देता है जिसे उसने अभी यहाँ पर रिफाइन किया था, और वो वहाँ पर उसे चेतावनी भी दे रहा होता है कि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम इस प्रोसेस में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बता देना, मैं उसी टाइम इसे रोक दूंगा, ज्यादा खुद की बॉडी पे प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर फ्यूजन जो होती है उससे कहती है तो ठीक है अब हम यहाँ पर प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगी। और फिर उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर